भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मामले पर कांग्रेस के काले इतिहास का सच आया सामने। विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी। मुख्यमंत्री ने दी पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की जानकारी। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान के साथ प्रोत्साहन राशि का हुआ वितरण। और प्रदेश में ठंड से मिली कुछ राहत। 25 दिसंबर से ठंड का एक और दौर संभव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि श्री शाह ने भारतीय संविधान के निर्माता का अपमान करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री शाह द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से कांग्रेस स्पष्ट रूप से तिलमिलाई हुई है और स्तब्ध लगती है। यही कारण है कि वह अब नाटकबाजी में लगी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक राजवंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अपमानित करने के लिए हर संभव अनुचित चाल चली है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनकी सरकार का पूरा सम्मान और श्रद्धा है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले दशक से उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में उनके भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से संबंधित मामले में कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में कल शाम पार्टी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कांग्रेस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी और आरक्षण तथा संविधान के विरुद्ध होने का आरोप लगाया। गृह मंत्री श्री शाह ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि उनका पूरा बयान जनता के सामने रखें। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने के विपक्ष के आरोपों के कारण हुए हंगामे के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही जब स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी ने विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए स्थगन नोटिस की अनुमति नहीं दी। विपक्षी दलों के सांसद श्री शाह द्वारा की गई टिप्पणी के विरुद्ध उनके माफी मांगने को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही में भी इसी प्रकार के मुद्दे हावी रहे। विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के संबंध में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में मध्य प्रदेश और राजस्थान के लगभग 20 साल पुराने उलझे हुए मसले का निराकरण करवाया है। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा बल्कि हमारे पूरे चंबल के लिए है। उन्होंने बताया कि संपूर्ण लागत 72,000 करोड़ रुपए का केवल 10% ही राज्य सरकार को देना है। सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का सप्लीमेंट्री बजट सदन में पेश किया था। सदन में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की गई। विजयपुर से नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा को स्पीकर ने शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में खेल प्रतिभाओं का सम्मान और प्रोत्साहन समारोह में 1,786 खिलाड़ियों को 25.389 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। नई शिक्षा नीति में खेलों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। स्पोर्ट्स टीचर की पदोन्नतियों के रास्ते खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि पुरस्कार मिलने के बाद आई चकाचौंध से हमें फिसलना नहीं चाहिए। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक शासकीय खेल परिसर स्थापित करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। जल्द ही इस योजना को मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में तिलवारा स्थित बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला का भूमि पूजन भी किया। उमरिया गांव में प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला बन रही है। 40 करोड़ रुपए की लागत से यह गौशाला तैयार की जा रही है, जिसमें 6000 से अधिक गौवंश को एक साथ रखने की व्यवस्था होगी। केंद्र सरकार ने उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय रेलवे इन खबरों का स्पष्ट रूप से खंडन करता है और ये पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। रेल मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रेलवे के नियमों के तहत वैध टिकट के बिना यात्रा करना दंडनीय अपराध है। भारतीय रेलवे महाकुंभ के दौरान यात्रियों के लिए निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। साहित्य अकादमी ने नई दिल्ली में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा की। अकादमी ने इन पुरस्कारों के लिए कुल 21 भाषाओं की रचनाओं को चयनित किया है। हिंदी की जानी मानी लेखिका गगन गिल का उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए चयन हुआ है। अब बात मौसम की। प्रदेश के कुछ जिलों में सर्दी से राहत मिलती दिख रही है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। वहीं जबलपुर, मंडला, सिवनी, छतरपुर जिलों में शीतलहर का प्रभाव बना हुआ है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भोपाल में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में ठंड से राहत रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि 25 दिसंबर के बाद ठंड का एक और दौर शुरू हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन में यंग एंटरप्रेन्योर समिट 2024 का आयोजन 21 और 22 दिसंबर को होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इसमें नए उद्योगपतियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। श्योपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस 25 दिसंबर के उपलक्ष्य में 19 से 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन गांव की ओर थीम पर आयोजित सुशासन सप्ताह के दौरान विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर योजनाओं का लाभ देंगे। उज्जैन झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगरमालवा जिले में कीटखेड़ी जोड़ के पास दिल्ली से इंदौर की ओर जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक बालिका की मौत हो गई, वहीं 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस साल हज यात्रा पर बिना मुहर्रम यानी बिना पुरुष साथी के हज पर जाने वाली महिलाओं में प्रदेश की 34 महिलाएं भी शामिल रहेंगी। हज 2025 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा 500 महिला आवेदकों का चयन कर सूची जारी की गई है।
और प्रदेश में वर्ष 2025-26 शैक्षणिक सत्र में बच्चों को पाठ्य पुस्तक शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ आसानी से मिल जाए, यह निर्देश स्कूल शिक्षा मंत्री राउत सिंह ने विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। वह मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की बैठक को संबोधित कर रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मामले पर कांग्रेस के काले इतिहास का सच आया सामने। विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी, मुख्यमंत्री ने दी पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की जानकारी। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान के साथ प्रोत्साहन राशि का हुआ वितरण। और प्रदेश में ठंड से मिली कुछ राहत, 25 दिसंबर से ठंड का एक और दौर संभव। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।